जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश की राजनीति में एक बार फिर से राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता विवाद ने तहलका मचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका ने कांग्रेस पार्टी के क्राउन प्रिंस राहुल गांधी को कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया है। याचिकाकर्ता ने दोस्तों दावा किया है कि राहुल गांधी के पास में अभी भी ब्रिटिश नागरिकता है, जो भारतीय संविधान की धारा 9 और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत गंभीर अपराध है। दोहरी नागरिकता रखना न सिर्फ दोस्तों इलीगल है, बल्कि लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्यता का आधार भी है। कोर्ट ने दोस्तों ताजा सुनवाई में भारत सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता सत्यापन के अब सबूत मांग लिए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। क्या दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी का फर्जी भारतीय चेहरा उजागर करेगा? आइए दोस्तों इस घोटाले के, या फिर यूं कहें कि राहुल गांधी की जो डुअल सिटीजनशिप का विवाद है, उसके तमाम नए अपडेट्स को इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन अब इस साल इस मामले में इतने सारे मोड़ आए हैं, इतने सारे खुलासे हुए हैं, जिससे देश की जनता भी हैरान है। साल 2019 में जब राहुल गांधी ने लोकसभा से इस्तीफा दिया था, तब बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तब कोर्ट ने प्रारंभिक जांच के बाद में याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन अब दोस्तों नई आरटीआई और दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश कंपनी बैकवेस प्राइवेट लिमिटेड में साल 2004 से 2009 तक डायरेक्टर रहते हुए ब्रिटिश नागरिकता का फॉर्म भरा था। याचिकाकर्ता का दावा है कि राहुल गांधी ने कभी भी इसे रद्द नहीं करवाया, और ताजा अपडेट अब दरअसल इसमें अक्टूबर के महीने में विदेश मंत्रालय की आरटीआई से सामने आ गया। ब्रिटेन सरकार ने राहुल गांधी के नाम पर एक्टिव सिटीजनशिप रिकॉर्ड की पुष्टि की है, और ये दोस्तों दस्तावेज अब कोर्ट में पेश किए गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए बम साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश बता करके खारिज करने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर हैशटैग राहुल ब्रिटिश सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप दरअसल ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के वकील ने बचाव में कहा कि ये पुरानी अफवाहें हैं, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि सबूत लेकर के आओ, अब वरना आपके खिलाफ में कार्रवाई होगी। दोस्तों ये अपडेट कोर्ट में सुनवाई से आया, जब जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने केंद्र को 15 दिनों में जवाब मांगा। पिछले हफ्ते के अपडेट्स ने मामला और भी ज्यादा गरमा दिया है। दोस्तों 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें राहुल गांधी को पर्सनली नोटिस भेजा गया था। याचिकाकर्ता ने नए सबूत भी पेश किए हैं, यानी कि राहुल गांधी अब डुअल सिटीजनशिप को लेकर के अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटिश होम ऑफिस के 2024 के डेटा से राहुल गांधी का नाम नॉन रेजिडेंट सिटीजनशिप कैटेगरी में, इसके अलावा एक विसल ब्लोअर जो कि पूर्व कांग्रेसी नेता, उसने एफिडेविट में दायर किया कि राहुल गांधी ने साल 2013 के अपने यूके विजिट में ब्रिटिश वोटर आईडी का इस्तेमाल किया था। यह दोस्तों खुलासा 1 नवंबर को एनडीटीवी पर ब्रेकिंग न्यूज बना था। कांग्रेस पार्टी में घबराहट साफ दिखाई दे रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह मोदी सरकार का डायवर्जन है, लेकिन आंतरिक मीटिंग्स में राहुल गांधी के इस्तीफे की चर्चा अब तेज हो चुकी है। ताजा ट्विस्ट दोस्तों इसमें आता है 4 नवंबर को। राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि मैं 100% भारतीय हूं, लेकिन बिना सबूत के ये पोस्ट पर 50,000 नेगेटिव कमेंट्स आ रखे हैं। बीजेपी ने इसे फर्जीवाड़ा बताते हुए कैंपेन शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब सख्त मोड़ पर आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो BR गवई हैं, उनको लेकर के उनकी अगुवाई वाली बेंच ने भी स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अगर दोहरी नागरिकता साबित होती है तो फिर राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक दोस्तों वैसे ही जैसे 1980 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। संविधान की धारा 102 के तहत विदेशी नागरिकता वाला व्यक्ति दरअसल लोकसभा का सदस्य नहीं रह सकता, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी वो सदस्यता है, उसको तुरंत अयोग्य घोषित करना होगा। कोर्ट ने दोस्तों 5 नवंबर की जो सुनवाई है उसको स्थगित करके अब 20 नवंबर को जो है सुनवाई के लिए तारीख तय की है, जहां पर सीबीआई जांच का आदेश संभव है। अगर फैसला राहुल गांधी के खिलाफ में आता है तो न सिर्फ सीट खाली होगी, बल्कि आईपीसी की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी और 468 यानी कि फर्जीवाड़ा के तहत केस भी चलेगा। विशेषज्ञों का दोस्तों मानना है कि 70% चांस है कि कोर्ट राहुल गांधी को दरअसल
झटका दे, केंद्र के पक्ष में फैसला ले, क्योंकि 2019 के फैसले में भी अपूर्ण जांच का हवाला दिया गया था। मोदी सरकार ने इस मामले में कोई भी ढील नहीं बरती है। विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दरअसल संसद में कहा है कि नागरिकता का मामला संवेदनशील है, हम कानून का पालन करेंगे। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने इंटरनल कमेटी का भी गठन किया है जो राहुल गांधी के यूके रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करेगी। अमित शाह ने रैली में भी चुटकी ली कि कांग्रेस पार्टी के शहजादे ब्रिटिश चाय पीने विदेश भागते हैं, लेकिन भारत का ठेका नहीं छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बताते हुए कहा कि अगर यह साबित हुआ तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो भारतीय कानून है वो दरअसल डुअल सिटीजनशिप की कतई जो है इजाजत नहीं देता। अब बीजेपी का क्या प्लान है? अगर दोस्तों कोर्ट ने हरी झंडी दी तो राष्ट्रपति को संबोधन में इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। केंद्र ने दरअसल कोर्ट में आश्वासन दिया है कि सभी दस्तावेज 10 दिनों में जमा करवाए जाएंगे, जिसमें ब्रिटेन से मिले एक्स्ट्राडिशन लाइक डेटा भी शामिल है। यह रुख दोस्तों साफ करता है कि सरकार वन नेशन वन सिटीजन की जो नीति है उस पर अड़ी गड़ी हुई है। पिछले साल जब सीएए एनआरसी विवाद के बाद में यह केस बीजेपी के लिए राजनीतिक हथियार बन गया था। यह विवाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी को नंगा करने में लगा हुआ है। राहुल गांधी जो खुद को पप्पू से नेता बनाने का दावा करते हैं, अब ब्रिटिश पप्पू कहलाने लगे हैं। सोनिया गांधी के दरअसल जो इटालियन मूल का जो पुराना विवाद है वो एक बार फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा, और प्रियंका वाड्रा की संपत्ति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी जो स्रोत हैं उनसे खुलासा यह हुआ है कि कई नेता राहुल गांधी के इस्तीफे की तक मांग कर रहे हैं, लेकिन फैमिली लॉयल्टी बाधा बनी हुई है। दोस्तों, यह एक्सपोज कांग्रेस पार्टी की भारतीयता पर भी सवाल खड़े करता है। क्या यह वाकई में देश के हित में है या फिर विदेशी लॉबी के एजेंट? राहुल गांधी की नागरिकता कांड ने साबित कर दिया है कि सत्ता का नशा आंखें मूंद देता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 20 नवंबर को आ सकता है, न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरे के पूरे गांधी परिवार को हिला करके रख देगा। मोदी सरकार की सख्ती और जनता का गुस्सा मिलकर के कांग्रेस पार्टी को नेस्तनाबूद कर सकता है। और दोस्तों, यह समय है कि सच्चाई का राहुल गांधी क्या वाकई में भारतीय रहेंगे या फिर उनकी जो ब्रिटिश नागरिकता है उस बाबत उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए, यह कहना कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी, उनको ब्रिटेन डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यह मुझे लगता है कि बेहद ही हास्यास्पद है और विवादास्पद भी। लेकिन हां, अगर दोस्तों कोर्ट में यह साबित होता है कि राहुल गांधी के पास में डुअल सिटीजनशिप है, राहुल गांधी भारतीय नागरिक होने के साथ साथ ब्रिटेन की भी उनके पास में नागरिकता है, वहां पर भी वो वोट डालने के लिए भागते हैं, तो यकीनन तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ में डुअल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जिसमें इसके खिलाफ में कार्रवाई के जो दिशा निर्देश दिए गए उस बाबत इनके खिलाफ में यह कार्रवाई की जाएगी। और यकीनन तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका होगा। ना सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ में यह कार्रवाई शुरू की जाएगी, बल्कि जो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता है वो भी इनसे छीनी जाएगी। और बार बार राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर भी सवाल खड़े होते हैं। आए दिन राहुल गांधी को इटली या फिर ब्रिटेन भागने की पड़ जाती है। राहुल गांधी पता चलता है कि इलेक्शन छोड़ करके भी विदेश में भाग जाते हैं। पता नहीं कौन से प्रोपेगेंडे के लिए, किससे मिलने के लिए राहुल गांधी को बार बार विदेश की धरती पर जाना पड़ता है। और इस बार अब राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के फुल एंड फाइनल का दरअसल अब एक तरीके से समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब यह बहुत जल्द तय होने वाला है कि राहुल गांधी के पास में डुअल सिटीजनशिप है या फिर नहीं। और अगर डुअल सिटीजनशिप है तो फिर उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द होने से कोई भी नहीं बचा सकता, और राहुल गांधी के खिलाफ में गंभीर कार्रवाई को भी कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई नया वीडियो रिलीज करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।